जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 के वृषभ राशिफल के बारे में। यानी आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा होगा, कौन से शुभ योग बनेंगे, कौन ग्रह कहाँ स्थित होगा और आपकी राशि को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों बात करें ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो मंगल देव यहाँ आपके ही राशि में यानी लग्न भाव में विराजमान होंगे और इस सप्ताह बुध देव वक्री होकर मिथुन राशि में विराजमान होंगे, यानी 7 जुलाई को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में विराजमान हैं। शुक्रदेव जो कि धन के कारक ग्रह हैं, सूर्य की राशि सिंह में यानी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। सूर्यदेव आपके दूसरे घर में हैं, राहु आपके 10वें घर और केतु आपके चौथे घर में विराजमान हैं। बात करें चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके एकादश भाव से लेकर द्वितीय भाव तक संचरण करेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में यानी 7 जुलाई को सर्वार सिद्धि योग बनेगा और 9 जुलाई को गजकेसरी योग और सर्वार सिद्धि योग बनेगा और सप्ताह के अंत में 11 जुलाई को अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा और सबसे महत्वपूर्ण त्रिपुष्कर योग का निर्माण होगा, जिसमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। यह योग सबसे उत्तम माना जाता है। गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जिसके फलस्वरूप इसके इस सप्ताह आपके मन में कई नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ पाने वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। तो अपने इस स्वभाव को सुधारना होगा। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को ध्यान रखना होगा, जो उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें नज़रअंदाज करें। अगर आप उधारी करते रहेंगे तो आपको कुछ समस्याओं में धन का अभाव हो सकता है, जिससे आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से वंचित हो सकते हैं। इस दौरान व्यापारी वर्ग के लोगों और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इस दौरान आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी। नौकरी पेशेवर लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल होगा, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता और लीडरशिप क्वालिटी सबका ध्यान आकर्षित करेगी। व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई नया अनुबंध मिल सकता है, जिससे व्यापार में लाभ और विस्तार के नए द्वार खुलेंगे। करियर के क्षेत्र में वेतन वृद्धि, पदोन्नति या कोई नया अवसर मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। आपके आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि होगी, जो आपके फैसलों को सही दिशा देगा। इस सप्ताह में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के साथ साथ उभार भी दिखेगा। धन और सम्मान के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के संकेत मिलेंगे। पुराना फंसा हुआ धन वापस आ सकता है। इसके अलावा नए आय के स्रोत भी आपको अच्छा फायदा देंगे, यानी यह सप्ताह मन चाहे फल देने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी अड़चन के दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान कैरियर या कारोबार के सिलसिले में कोई यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। किसी प्रभावी व्यक्ति के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण कार्य में प्रगति मिलेगी और कार्य क्षेत्र में आपके जो सहयोगी हैं, जूनियर है या सीनियर है, वो आप पर पूरी तरह मेहरबान होंगे। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, यानी कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह ज़्यादा अनुकूल कहा जा सकता है। बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में आप कामयाब होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के संग किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। इस दौरान आपका मन धर्म कर्म में खूब लगेगा। तीर्थाटन का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है और सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। यदि आप किसी रोग या बीमारी से पीड़ित चल रहे थे तो इस हफ्ते आपको आराम मिलेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। इस सप्ताह आपके स्वजनों के साथ सुखद समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से उपहार मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा। तो यहाँ प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसी सप्ताह में 7 जुलाई को बुधदेव वक्री होंगे
यानी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वक्री तो पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और ये दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। बुध देव का दूसरे भाव में गोचर सामान्य तौर पर अच्छा परिणाम देता है। ऊपर से बुध ग्रह अपनी राशि में रहेंगे, यह और अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ ये 24-25 जुलाई तक वक्री रहेंगे, अस्त भी रहेंगे, तो बुध ग्रह की अच्छाइयों का ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन फिर भी बुध ग्रह अपने लेवल पर आपको अच्छे परिणाम देने का प्रयास करेंगे। इस अवधि के दौरान अच्छे वस्त्र या फिर आभूषण इत्यादि खरीदने में बुधदेव आपकी मदद कर सकते हैं। इस राशि के जो छात्र हैं उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपका काम बोलने से संबंधित है या फिर लिखाई पढ़ाई का है तो इस मामले में आपका प्रदर्शन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। तो बुध वाणी के कारक हैं, यहाँ आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगी। आप अपनी बातचीत के तौर तरीकों को अच्छा बनाए रखेंगे तो संबंधियों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। इसका प्रभाव आपके नाते रिश्तेदारों पर, आपके परिवार के लोगों पर भी पड़ेगा। ऐसे में आपकी अच्छी वाणी से अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। बस वक्री और अस्त होने के कारण कुछ मामलों में कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल यदि देखें तो परिणाम आपके फेवर में ही रहने वाले हैं। और इस सप्ताह के अंत में 11 जुलाई को सुबह 11:03 पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण होगा। तो इस योग में किए गए कार्यों का फल सीधे 3 गुना होकर मिलता है। ज्योतिष में त्रिपुष्कर योग को एक मल्टीप्लायर, गुना करने वाला योग माना जाता है। इस योग के दौरान आप जो भी शुभ कार्य, निवेश या खरीदारी करते हैं उसका फल आपको 3 गुना होकर वापस मिलता है। वृषभ राशि के लोगों को इस दौरान लेन देन करते समय पूरी तरह सावधान रहना होगा। उधार देने से बचना होगा, अन्यथा पैसा डूबने की भी संभावना रहेगी। किसी भी तरह के कानूनी विवाद या झगड़े से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान पैतृक संपत्ति में आपको कोई फायदा पहुंचेगा। साथ ही साथ धन कमाने के नए रास्ते भी मिल सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, जिससे आप धन संचय करने में भी सक्षम होंगे। आत्मविश्वास में हो रही वृद्धि का सकारात्मक असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा। विवाहित जीवन में प्यार और समझ बढ़ेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस सप्ताह अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा समय है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लोगों के लिए ओवरऑल यह सप्ताह कुछ अच्छे और नए बदलाव लेकर आएगा। तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।